हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक के जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बुक में आपके टोटल 7 प्रश्न सारणीबद्ध तरीके से दिए गए थे, तो मैंने केवल 3 ही प्रश्न सारणीबद्ध लिए हैं क्योंकि 3 ही प्रश्न में मैं आपको टोटल कंसेप्ट सिखा दूंगा सारणीबद्ध का। बाकी 4 आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके अलावा जो प्रश्न आपके लैंग्वेज के दिए गए थे उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया। यहाँ से एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका पक्का होगा इन्हीं 2 क्लासों से। एक तो जो इससे पहले मैंने परसों क्लास दी थी और एक आज की क्लास से। इन दोनों क्लासों को आप नोट कर लेना अच्छे से फार्मूलों को और इनको फटाफट तरीके से रिवाइज करते जाना रोज, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। सबसे पहले हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम इन 3 क्वेश्चनों को बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आंकड़े दिए गए हैं 34, 66, 30, 38, 44, 50, 40, 60, 42, 51 और पूछा क्या गया है इसका माध्य बताओ। माध्य बताओ। अब तो वो बताओ, माध्य हमने बताया था क्या होता, चाहे माध्य कह लो, चाहे समांतर माध्य कह लो और चाहे तो औसत कह लो, वो सारा तीनों एक ही होता है। भाई हमने बताया था कल की क्लास में, मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे तो माध्य कह लो, चाहे आप इसको औसत कह लो, है ना, और चाहे आप इसको क्या कह लो भैया, समांतर माध्य कह लो। इन तीनों का एक ही फार्मूला होता है, चाहे माध्य हो, चाहे औसत हो, चाहे समांतर माध्य हो, इनका बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कुल पदों का योग। यानी जितने भी पद आपको दिए जाएंगे उनका हमको करना है योग और बटे हो जाता है पदों की संख्या। जितने भी पद आए हैं उनकी क्या कर लेंगे, संख्या ज्ञात कर लेंगे बस। यहाँ हमको आंकड़ों को वर्गीकृत करना है नहीं करना है उससे कोई मतलब नहीं। करेंगे तो भी आंसर उतना आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर उतना आएगा। वो आपके मीडियन में मैंडेटरी होता है कि आपको आंकड़े वर्गीकृत ही चाहिए। तो आइए हम इनका योग करते हैं। अब जब हम ये आंकड़ों का योग करेंगे टोटल 34 से लेकर 51 तक, तो आओ योग करते हैं। भाई 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 के बाद यहाँ देखो 4 3 7 हो गया, 7 7 14 1 15, 15 4 19, 19 1 20, 5 25, यानी ये आ गया 25 के 5 कैरी कितना आया, 2 आया। भाई इकाई अंक मैंने जोड़ लिया है, अब दहाई को जोड़ लेंगे। आओ दहाई को जोड़ते हैं। 6 4 10 5 15, 15 और 5 20, 4 24, 24 4 28, 28 2 30 1 31, 31 3 34, 6 40, 3 43 और 43 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 और 45, यानी ये कितना आ गया, 455 आ गया। अब पदों की संख्या, पद कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद टोटल कितने हैं, 10 पद हैं। अब यही तो होगा भाई, हमने टोटल पदों का योग कर लिया तो योग आ गया हमारा 455। उसके बाद हमने क्या किया, पदों की संख्या हमने काउंट किया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो माध्य आ जाएगा वो 45.5 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है माध्य का, बस आपको ऐड करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई अगर आप लिखकर नहीं ऐड करना चाहते तो इकाई अंक ऐड करो। देखो इकाई तो पता ही आपको, इकाई पहले ऐड करो। 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही रहेगा, 3 फिर 0 फिर 4 3 7 और 7 7 14 1 15, 15 6 कितना हो गया, 21। 21 में 4 जोड़े 25, 25 के 5 कैरी कितना आ गया, 2 आ गया। इकाई जुड़ गई, दहाई जोड़ लो, 3 6 3 9, 9 1 10 2 12, 3 15, 4 19 20, 4 24, 4 28, 28 6 34, 34 4 38, 38 और 2 कितना हो गया, 38 2 30, 38 2 40, 3 43 और 2 45। करेक्ट है ना, समझ गए हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं मेरे दोस्त, है ना, ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, ठीक है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की।
प्रश्न संख्या 2 क्या है इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक सभी धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक का माध्य बताओ। धनात्मक पूर्णांक का आपसे माध्य पूछा है, माध्य बताओ। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे भाई, तुरंत आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हो। 1 से लेकर 10 तक सभी धनात्मक का मतलब जो संख्याएं प्लस में होंगी वही धनात्मक मानी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक की बात किया गया, मतलब इंटीजर्स की बात। और पूर्णांक आपको पता है क्या होता है, माइनस ऋणात्मक से लेकर माइनस ऋणात्मक इनफिनाइट से लेकर धनात्मक इनफिनाइट तक के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो पूर्णांक होती हैं। ये बात आपको तो पता होगी। तो 1 से 10 तक हम कौन कौन सी संख्याएं आएंगी पहले वो देखो, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6, 7, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। 10 तक कहा है, अगर तक ना कहता ना तो हम 10 को नहीं काउंट करते। चूंकि 10 तक कह रहा है इसलिए 1 से लेकर 10 तक हमने संख्याएं लिख ली। अब क्या बताना, माध्य। तो माध्य बराबर हम फार्मूला लगाएंगे भाई, वही फार्मूला कुल पदों का योग और बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का ये हो गया योग और बटे क्या हो गया, कुल पदों की संख्या। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या, वो कंसेप्ट ही है, वो जब आप टेट सुपर टेट पढ़ोगे तो उसी तरीके से लगाने पड़ती है। यहाँ आपको पूरा बेसिक से लगाना है क्योंकि तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अब आओ इसको ऐड करते हैं। ये हो गया 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 3 40, 40 4 44, 44 6 50, 50 5 55। यानी ये टोटल इसका सम किया तो कितना आ गया, 55। भाई इन टोटल को मैंने ऐड किया तो 55 आ गया। 55 कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 10 तक मतलब 10 संख्याएं हैं। तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। अब इस तरीके से तो आपका काम हो गया। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना, आप देखो इन सभी संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है। क्या 1-1 का अंतर आपको दिख रहा है भाई, सभी संख्याओं के बीच में 1-1 का अंतर है भाई, है कि नहीं है। और जब 1-1 का अंतर है तो इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, यानी क्रमागत संख्याएं। और ये क्रमागत में जब क्रम से लिखी होती हैं संख्याएं तो माध्य यानी एवरेज जिसको हम बोलते हैं, जिसको माध्य भी बोल देते हैं, वो होता है n+1/2। n होता है नंबर ऑफ टर्म कि कितने नंबर हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू पूछूं तो कितने नंबर हैं, 10। तो 10 + 1/2 करेंगे, यानी ये 11/2 और 11/2 करेंगे तो 5.5 ही आएगा। तो ये भी आपका कंसेप्ट सही है और ये भी आपका कंसेप्ट सही है। कोई भी लगा देना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बस ये है कि ये हम तब पढ़ते हैं जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब हमारा ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है। आपका तो डिस्क्रिप्टिव है, आपको तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बता दिया आपकी केवल जानकारी के लिए। अगर पेट वगैरह का पेपर है आपका तो इस चीज़ को नोट कर लो, आ सकता है क्वेश्चन। एवरेज में भी लगता है, नंबर सिस्टम में भी लगता है, कई चैप्टरों में ये लगता है। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना आ गया, 5.5 आ गया। आओ नेक्स्ट देखेंगे अपना प्रश्न संख्या नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ लोगों को दिक्कत कर सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आप ज़रूर लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ज़रा इस बात को समझना। ये कह रहा 6,8 फिर 5, उसके बाद है आपका 7x और फिर है 4 का आपको समांतर माध्य दिया गया है। का माध्य आपको दिया गया कितना है, 4 है, 7। 4 के बाद क्या है भाई, 7 के बाद x के बाद 4 का समांतर माध्य कितना दिया गया है, तो 7 है। तो कहा गया x का मान बताओ।
x का मान बताओ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। क्या ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था ना सेकंड सेमेस्टर में? क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी माध्य माध्यिका बहुलक है और फोर्थ में भी माध्य माध्यिका बहुलक है। तो जो टॉपिक बिल्कुल ना कॉमन है तो उनको आप वहीं पढ़े हो, तो यहाँ आप उनका जो रूल है अप्लाई कर सकते हो। भाई देखो, हमें सीधा सा बात ये पता है कि समांतर माध्य बराबर होता क्या, या माध्य बराबर जिस कंसेप्ट से बताया है उसी कंसेप्ट से लगाओ। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। भाई बोलो, यही ना होता है कुल पदों का योग, और बट्टे में क्या आ जाता है सर, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग और बटे हो जाता है कुल पदों की संख्या। बस यही आपको फॉलो कराना। माध्य देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कितना, 7, तो माध्य की जगह हमने 7 रख दिया। अब कुल पदों का योग, अब इन पदों को हम ऐड करते हैं। देखो ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, 6 26, 26 4 30, यानी ये आ गया 30 और क्या है, x है। अब x को 30 में कहाँ से जोड़ देंगे, क्योंकि एक चर एक अचर ये तो जुड़ नहीं सकते, तो इसीलिए प्लस लगा के प्रदर्शित कर दिया गया। योग हो गया बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये नहीं काउंट करना क्योंकि ये माध्य है, तो टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 क्या हो गए, पद हो गए। अब आपका ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया जिसको आपको सॉल्व करना मैंने सिखाया है। ये 6 बटे से इधर जाएगा तो ये गुना में बदल जाएगा, यानी ये 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, और बराबर इधर बच गया 30, प्लस में क्या बच गया, x बच गया। अब x का मान निकाल सकते हैं, 30 प्लस से इधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर कितना आएगा सर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42 माइनस में 30, यानी x बराबर 12 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। x का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा। बात क्या समझ में आई है? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा ज़रूर बनाएंगे वो, ये बात आप समझ कर चलिए, ठीक है ना। ये बात आप बिल्कुल समझ कर चलिए। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? कोई परेशानी दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना, क्लियर बात हो गई है? चलें नेक्स्ट पे पहुँचे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि वो अलग लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अब मैं देने जा रहा हूँ 4 नंबर, ये आपके बुक का नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने हमेशा आपको एक लेवल बढ़ा के बताया है, तो आज भी मैं इस माध्य में एक लेवल आपको बढ़ाकर ही लास्ट क्वेश्चन बताऊँगा। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का माध्य 27 है। 5 संख्याओं का माध्य आपको दिया गया, 5 संख्याओं का माध्य दिया गया कितना है, तो 27 है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा फिर आगे कह रहा, भूल कर एक संख्या छूट गई, भूल कर एक संख्या छूट गई तो माध्य हमारा कितना आ गया, तो जो माध्य है वो 25 हो गया। तो माध्य कितना हो गया, 25 हो गया। तो क्वेश्चन कहा गया है कि छूटी संख्या बताओ। जो संख्या छूटी है उस संख्या को बताना है कि छूटी संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा बोर्ड पे देखो। मैंने जो बताया उसी कंसेप्ट को आपको फॉलो कराना है। सबसे पहले देखो माध्य बराबर होता क्या है। माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर होता है भाई टोटल योग। भाई मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं कुल पदों का योग नहीं लिख रहा हूँ, टोटल योग लिख रहा हूँ। बटे क्या होता है, पदों की संख्या। भाई पद की क्या होता है, संख्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से केवल योग निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा।
तो योग निकालना है ना, योग। तो जब योग निकालना है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बटे से इधर गुणे में आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से भी कह दूं कि मेरे भाई योग बराबर क्या होगा, तो भाई माध्य इधर से पहले से विराजमान थे, यानी ये माध्य विराजमान थे, और ये पदों की संख्या बटे से इधर आ जाएगा गुणे में, यानी गुणे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगा। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते तो आपको यहीं से समझ आ जाता कि योग निकालना हो चाहे जो निकालना हो, इसी फार्मूले रख के सब कुछ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो पहले कितनी संख्या थी सर, 5, तो उनका माध्य कितना था, 27 था। बात को समझना। अब अगर मैं आपसे 5 संख्याओं का योग निकालूं कि 5 संख्याओं का योग क्या होगा, भाई कैसे, तो योग बराबर क्या होता है, माध्य, और 5 संख्याओं का माध्य कितना था, 27, तो ये हो गया 27 इंटू पदों की संख्या, कितने पद थे, तो 5, 5 संख्या मतलब 5 है तो पद होंगे, ये हो गया 5, तो इसका योग कितना आएगा, 135 क्या आ जाएगा भाई, 20 पंचे 100, 7 पंजे 35, 135 आ गया 5 संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भूल कर एक संख्या छूट गई। अब संख्या 5 थी, आपने भूल कर एक संख्या छोड़ दी, तो कितनी संख्याएं बची दोस्त, 4 संख्याएं बची। तो अब निकालो 4 संख्याओं का योग कितना होगा। 4 संख्याओं का अगर योग पूछें तो कितना होगा, तो भाई देखो संख्या पद कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और अब इनका समांतर माध्य कितना हो गया, तो 25 हो गया। जब एक संख्या छूट गई तो समांतर माध्य कितना बचा, 25, तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य। 25 चौके कितने हो गए, 100 हो गए। अब आप देखो जब 5 संख्याएं थी तो उनका योग 135 था। जब 4 संख्याएं, जो मैं एक संख्या भूल गया हूँ ना, उसको हटा दें तो योग कितना है, 100। तो भूली गई संख्या क्या होगी, जो संख्या आप भूल गए थे वो संख्या क्या होगी भाई। अगर भूले ना होते तो 135 योग होता, और भूल गए तो 100, तो इनको घटा लोगे तो उत्तर आएगा 135 माइनस 100, यानी जो भूल गए थे वो संख्या कितनी थी, 35 थी, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। जो भूल गए थे वो संख्या कितनी थी, 35 थी। ये क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपकी समझ में ये बात आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना भाई। क्या बात आप समझ गए हो, बोलो क्या बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना सर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचेंगे और उसको देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, भावनाओं को समझेंगे, फिर हम आगे को पहुंचेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन आपकी बुक में क्या दिया गया है सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है 40, 50, उसके बाद है आपका 20, देन है 10, फिर है 5, फिर है आपका 6 का की माध्यिका ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका इसकी माध्यिका। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किसके किए सर, माध्य के किए। अब हम 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन माध्यिका के करेंगे, फिर लास्ट में हम इन सारणी वाले क्वेश्चनों को कर लेंगे। 11 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और आपका चैप्टर इसी में ख़त्म हो जाएगा। अब आपसे पूछा है माध्यिका, माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। और आपको पता है मेरे भाई कि आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए चाहे तो उनको आप आरोही क्रम में लिख लो और चाहे आप उनको अवरोही क्रम में लो, यानी बढ़ते क्रम में लिख सकते हो या घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं भाई। वर्गीकृत आंकड़े करेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है सर, हमने 5 को लिखा।
5 से बड़ा क्या है 6, हमने 6 को लिखा। 6 से बड़ा क्या है 10, तो 10 को लिख दिया। 10 से बड़ा 20 हो गया, ये 20 हो गया। 20 से बड़ा कितना हो गया 40, फिर हो गया 50, यानी ये हो गया 40 और ये हो गया 50। अब एक काम आपको हमेशा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस बार हमारी जंग पेपर से छिड़ गई है। क्या करेंगे कि हम एक बार आंकड़ों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ भी 6 थे? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। यानी n बराबर आ गया 6, जो कि क्या है एक सम संख्या है। और अगर सम संख्या हो गई तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या लगता है, यानी मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 n/2। वह पद भाई आप बताते चलना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, प्लस के n/2 प्लस के 1 वह पद। अरे यही ना होता है भाई, क्लियर बात। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में यहाँ रखोगे 6, तो 6/2वां पद यानी 6/2वां पद, और प्लस में 6/2 प्लस में 1वां पद। यही ना होगा। 2 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे 3, यानी 3वां पद प्लस 4वां पद। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3वां पद, और प्लस में क्या आ जाएगा 4वां पद। अब आप 3 और 4 पद लिख दो, इसमें से बिल्कुल भी मत लेना पद जो आंकड़े वर्गीकृत किए हैं उसमें से लेना। तीसरा कौन सा है 5 6 10, ये तीसरा हो गया 10, यानी ये आ जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में 10, तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा 20, तो 10 प्लस 20 यानी ये हो गया 30, और 30 का आधा करोगे तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15, यानी माध्यिका कितनी है 15 है इस क्वेश्चन का सही जवाब। माध्यिका कितनी है 15 है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में लगा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप पेपर में लगा रहे हो ना, तो अगर आपका 1-2 पॉइंट गलत भी हो जा रहा है तो भी एग्जामिनर आपको नंबर पूरे के पूरे देगा, क्योंकि उसको पता बच्चे ने मेहनत की है, उसको कॉन्सेप्ट पता है, बस छोटी सी मिस्टेक है वो आपको छोड़ देगा। लेकिन आप सोचो सीधा शॉर्ट में मैं लगा दूं, ये आप नहीं करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा चैप्टर से जो आपके 2 नंबर डिसाइड करेगा। और सोच लो 25 नंबर में 2 नंबर कितने परसेंट हुए, 25 चौके 100, 8% का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक बात ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6, वो क्या कह रहा है उसकी भी जरा भावनाओं को हम लोग समझेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी जिसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 7.8, फिर है आपका 6, उसके बाद है आपका 2, फिर है 4.2 एंड देन है 10 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो मैं कैसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि कई लोग समझते हैं अगर पॉइंट में आंकड़ा आएगा तो पॉइंट में ही रहेगा, अगर आंकड़ा एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो क्या एग्जैक्ट नंबर रहेगा। अरे नहीं भैया, नंबर पूर्णांक में भी हो सकता है, नंबर एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है। तो फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे या डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। तो वो दिक्कत हमारी नहीं, वो एग्जामिनर की दिक्कत है। हमारी दिक्कत है पढ़ना और कंसेप्ट सीखना। देखो अगर मैं बताऊं ये आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत हैं, तो हम आंकड़ों को क्या करेंगे मेरे भाई, वर्गीकृत करेंगे आंकड़ों को। और वर्गीकृत करने के लिए चाहे तो हम बड़ा कह दें, चाहे तो हम छोटा कर लें, यानी बढ़ते क्रम में लिख लें या घटते क्रम में लिख लें। हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको कौन दिख रही है, क्या 2 दिख रही है, तो 2 को लिख दिया। 2 से बड़ी कौन सी है, अब 2 से बड़ी 4.2 है, तो ये 4.2 हो गया। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी आप देखोगे 6 है, तो ये 6 हो गया।
6 से बड़ी कौन सी है, 7.8 है, तो 7.8 है। इससे बड़ी लास्ट में कौन है, 10 है, तो 10 है। अब हमने देखा 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5, क्लियर है। यानी n की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ टर्म 5, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो मीडियन निकालना बहुत आसान, n+1/2 पद, यही न होता है जी, बिल्कुल होता है। बस निकाल दो, n कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 + के 1/2 पद। अरे होगा कि नहीं होगा, तो 5 में 1 जोड़ोगे 6/2, 2 से काटोगे। अब देखो जरा तीनवां पद कौन है, जल्दी में कहोगे तीनवां पद 2 है, नहीं, यहाँ से आंकड़े नहीं लेने, जो वर्गीकृत किया है वहाँ से आंकड़े लेंगे। तो तीनवां पद चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, कौन सा है तीसरा पद, 6, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 6 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या आपकी बात समझ में आई है, बोलो, क्या आपकी बात समझ में आ गई है कि यहाँ सर यही काम करेंगे, ठीक है ना जी, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं 7 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसकी जरा बात को समझिए। ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 विद्यार्थियों की उम्र वर्षों में दी गई है, उम्र वर्षों में। अब 6 विद्यार्थियों की उम्र वर्षों में कैसे दी गई है भाई, दी गई है 18 वर्ष, फिर दी गई है 22 वर्ष, 17 वर्ष दी गई है, 15 वर्ष दी गई, कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, 15 वर्ष के बाद 24 वर्ष दी गई है, और देन आपसे फिर 23 वर्ष दी गई है। 6 हो गए ना भाई, 18 22 17 15 24 23, ठीक है, 2 2 4 2 6। कहा गया इनकी माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। अब देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे जैसा क्वेश्चन आए हम तो सीधा गोली मार के इसको फोड़ देंगे। कैसे, अब देखो जरा समझो। सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि यह आंकड़े हमें कैसे हैं, पता करेंगे। भाई हमने देखा सीधा 23 है, 24, अरे नहीं 17, अरे नहीं, ये क्या है, अवर्गीकृत है। तो हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे सर, वर्गीकृत करेंगे। इन आंकड़ों को हम वर्गीकृत करेंगे। तो आओ जरा वर्गीकृत को, सबसे पहले क्या आएगा, 15 वर्ष वाला छोरा आ जाएगा, 15 वर्ष के बाद 17 वर्ष वाला आ जाएगा, 17 वर्ष के बाद 18 वर्ष वाला आ जाएगा, 18 वर्ष के बाद 22 वर्ष वाला आ जाएगा, और 22 वर्ष के बाद 23 वर्ष वाला आ जाएगा, और लास्ट में 24 वर्ष वाला। देखो क्या 6 ही विद्यार्थी हैं, कम तो नहीं हो गए, 2 2 4 2 6 ही विद्यार्थी हैं। अरे 6 विद्यार्थी हैं तो n बराबर क्या हो गया, 6, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो गई तो मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद, प्लस के n/2 प्लस के 1 वहाँ पद। अब रखो, यहाँ रखोगे 6 काटोगे 3 हुआ प्लस 4 हुआ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका 3 हुआ पद और यहाँ आ जाएगा आपका 4 हुआ पद। कैसे, तो 6 रखेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 हुआ पद, और इसका मान 3, तो ये 1 जोड़ के 4 हुआ पद। बस रख दो मान यहाँ 1/2। भाई 3 हुआ पद क्या है, 18 और 22, तो ये हो गया 18 प्लस में क्या हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ 20 आ जाएगा, क्योंकि 18 12 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 8 30 30 10 40, ये हो जाएगा 40। कट्टम कुटाई करेंगे तो 20 वर्ष, 20 ईयर्स आ जाएगा क्या, उम्र। जो उम्र का माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। वो कितनी होगी भाई, 20 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बात समझ गए हो ना, कोई परेशानी नहीं है। तो ये थे हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन।
3 क्वेश्चन हमारे अब हम देखेंगे किसमें, तो इन देखो इन तीनों क्वेश्चनों में आपको माध्यिका निकालना है बस, और कुछ नहीं निकालना, माध्यिका निकालना है इन तीनों क्वेश्चनों में। सारणीबद्ध में आपका वो भी आता है समांतर माध्य, जिसमें फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आप में इतना है कि बस आप ये निकालो माध्यिका सारणीबद्ध से भी और ऐसे डाटा से भी। तो आपको ज़्यादा अभी नहीं इधर उधर फैलना है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, केवल जो सिलेबस में वही पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई हमने बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन सारणी में आएगा तो आपको एक सारणी अपने पास से बनानी पड़ती है, तो हम इस सारणी को अपने पास से बनाएंगे, है ना। सबसे पहले हमारा ये पद का हो जाएगा कॉलम, देन उसके बाद हमारा बारंबारता का कॉलम हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना, आप तो बढ़िया पटरी प्रकार से लाइन मार दोगे ना, ये पद हो गया और ये बारंबारता हो गया। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता, इसको बोलते संचयी बारंबारता, है ना, कल बताया था। पहले पद लिखो 4 3 5 2, यानी पहला पद है 4, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 2, 4 3 5 2 और लास्ट में है 8। ये लास्ट में कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इनके सामने इनकी बारंबारता लिखेंगे। इनकी बारंबारता 4 की कितनी है, 1 है। 3 की कितनी बारंबारता है, तो 3 की बारंबारता 2 है। 5 की कितनी बारंबारता है, तो 4 है। फिर 2 की कितनी है, 3 है। और 8 की कितनी है, तो 8 की 5 है। अब इतनी बात आपकी पता चल गई है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो जो पहला दिया है उसको एज इट इज़ लिख दो 1, उसके बाद इसमें जोड़ते चले जाओ। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15। ये 10 है, 16 मत समझ लेना। अब आप क्लियर समझ गए, संचयी बारंबारता निकल गई ना। अब इसको जोड़ोगे बारंबारता वाली टर्म को, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी, ऐड करो तो 15 आ जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो लास्ट में टोटल आएगा ना, इसके संचयी बारंबारता के लास्ट में जो टोटल आएगा वही इसका टोटल आएगा। नहीं मानते हो तो ऐड कर सकते हो। 5 3 8 4 12, 12 1 13 और 13 2 कितना हो गया, 15। n क्या है, 1। n एक 15 संख्या है जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। अब जब विषम है तो बस माध्यिका बराबर क्या होता है, n प्लस के 1/2वां पद, यही ना होता है। रखो भैया n की वैल्यू 5 प्लस के 1/2वां पद, यही तो करोगे। तो ये हो जाएगा 6/2, 2 से काटेंगे तो 3वां पद। अब बात आती है सर 3वां पद हमारा कौन सा होगा, तीसरा पद हमारा कौन सा होगा। तो आप एक बात दिमाग में सोचो, जिसकी बारंबारता या तो 3 होगी या तो 3 से बड़ी होगी, वही तो होगा 3वां। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे यार समझ नहीं पा रहे हो तुम। कैसे, देखो यहाँ 3वां पद, अब तीसरा पद कहाँ आएगा भाई। देखो 7 तो 3 से बड़ा है, लेकिन 3, अब 3 के सामने क्या लिखा है, क्योंकि 3 भाई 3वां पद हमारा यही में आ जाएगा। तो 3 के सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी कितना सही जवाब होगा, 3 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फ्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात समझ में आई दोस्तों, क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई है। कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो अगला होगा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न। ये क्या है, ज़रा इस बात को समझिए भाई। इसमें भी आपको सारणी दी गई है, तो इस सारणी को हम क्या कर लेते हैं, क्रमबद्ध बना लेते हैं। यानी एक जो हमें अलग से बनाना है सारणी को, उसको भी हम बना लेते हैं। तो एक तो पद हो गया, ये तो भैया पद नहीं दिया गया, इस पर भार दिया गया है। इस बार आपको भार है वही, मतलब भार का मतलब वही होता है क्योंकि केजी में दिया गया। फिर आपको दिया गया संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हमारा x होता है, ये हमारा f होता है। तो हम यहाँ से fx निकाल लेंगे। f इंटू एक्स होता है संचयी बारंबारता। 40 50 45, यानी ये हो गया 40 45
40 50 45 है ना, 40 फिर हो गया 50, देन उसके बाद हो गया 45, 45 के बाद है 38 के बाद 37, यानी 38 के बाद है 37। अब 40 केजी के कितने विद्यार्थी हैं? 2, तो इनकी बारंबारता 2 है। 50 की 1 है, फिर 45 की 3 हो गई है, उसके बाद 38 की कितनी है? 2 हो गई। 37 की कितनी है? 37 की भी 2 हो गई है। अब इनकी संचयी बारंबारता कैसे, सॉरी f इंटू एक्स नहीं मेरे दोस्त, ये तो समांतर माध्य में हो जाएगा ना, ये समांतर माध्य में संचयी बारंबारता। भाई ये हम 2 ऐसे लिखेंगे, ये 2 1 3 3 3 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 3 3 6, 6 2 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ऐड करके देख लो, 2 2 4 3 7, 2 7 3 10, 10 आ गई। जब 10 हो गई, सम संख्या है तो मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन होगा 1/2 और फिर होगा n/2वां पद, n/2वां पद, प्लस में n/2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1वां पद हो जाएगा। अरे बोलो, यही ना होगा? अब रखोगे मान जब यहाँ पर, तो ये 1/2, n का वैल्यू 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो 5वां पद हो जाएगा, प्लस में 5 + 1 6वां पद हो जाएगा। अरे होगा ना, 5वां पद प्लस 6वां पद। अब देखो 5वां पद कहाँ आ जाएगा? 5वां पद कहाँ आएगा? 5वां पद वहाँ आएगा जिसकी बारंबारता क्या होगी? भाई देखो, सबसे पहले 40 को देखो, 40 की बारंबारता कितनी है? 2 है। 40 की बारंबारता 2। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि 40 कितनी बार आया होगा? 2 बार आया होगा। 40 के बाद 50 कितनी बार आया होगा? 1 बार। फिर उसके बाद 45 आया होगा 3 बार। ऐसे भी तो देखो, बारंबारता का मतलब वह चीज़ कितनी बार आई है। या ऐसे समझ लो कि जिसकी बारंबारता 5 या 5 से बड़ी होगी उसी में आपका ये आएगा। तो 5वां पद कौन सा होगा? 45। यहाँ से भी देख लो, 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या आ जाएगा? 45। तो ये हो गया 1/2, 5वां पद हो गया 45। और 6वां पद क्या आएगा? भाई 6वां पद 45, वो भी आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5, और 6वां भी क्या हो जाएगा? 45। तो ये 45। अब 45 45 90, 1/2 इंटू 90, जब कट्टम कुटाई करोगे 90 है ना, 96 नहीं 90 है, तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी इसकी बारंबारता कितनी होगी? 45। इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। ये HW है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करोगे। यहाँ पर आंकड़ा एक ज़्यादा लिखा है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, अभी तक 5 5 थे, इसमें 6 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, सारणी में एक खाना और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास दोस्तों अभी आपकी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम इंग्लिश पर थोड़ा सा सोच रहे हैं, हम एक ही मैराथन में इंग्लिश को ख़त्म कर दें, ठीक है ना। तो 2-3 दिन में आपकी इंग्लिश की मैराथन आएगी जिसमें मैं आपका ग्रामर पूरा ख़त्म कर दूंगा। टेंस भाई मैंने ख़त्म ही कर दिए हैं, फ्यूचर को छोड़कर। मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ा ही दिया, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा ही दिया। बचा है आपका कंडीशनल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, और आपका क्या बचा है? पार्ट ऑफ स्पीच ना। नाउन पढ़ा दिया मैंने, प्रोनाउन, ये सब बचा हुआ है। तो उनको हम एक ही वीडियो में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। प्लस 2 वीडियो बनाने का इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन भी नहीं चलता है यहाँ पर ना, जिसमें इस वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो बेकार हो गया, और लाइट भी सामने से जलती है तो एकदम ना ढीली हो जाती है पोजीशन। तो भाई साहब इसीलिए एक ही क्लास हम बनाते हैं। 2-3 दिनों में मैं आपकी इंग्लिश पूरी ख़त्म करा दूंगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो हमारी हेडेक है, वो आपकी नहीं है, ठीक है ना। चलो तो मिलेंगे कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ। यहाँ के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बिल्कुल श्योर रहो। बस आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों संग अपने ज़रूर शेयर किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि इस समय हमें आपकी ज़रूरत है, और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।